हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली समुच्चय सेट्स का जो है वो हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो इसमें जो है वो कंप्लीट हमारा जो है वो विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो प्रश्नावली है। बहुत सारा बच्चा जो है वो छोड़ देता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित समुच्चय में से जो है वो कौन किसका जो है उपसमुच्चय है, इसका जो है वह निर्णय करना है। मतलब यहाँ पे जो है वो हमें ए बी, ये जो है वो ए बी सी डी चार को जो है वो समुच्चय दिया हुआ है, और इसमें जो है वो कौन सा समुच्चय एक दूसरे का उपसमुच्चय है, ये पहले जो है वो बताना है। ठीक है, इसमें कहता है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं ये जो है वो x है। b इज इक्वल टू ये जो है वो सेट दिया हुआ है, c इज इक्वल टू ये है, d इज इक्वल टू ये है। चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो ये 11th का भी जो है वो पूरा बुक जो है वो पढ़ाया जाएगा, 12 का भी जो है वो पढ़ाया जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आप दोनों जो है वो देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे हल लिख दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिए, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है? तो हमें जो है वो ए दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू हमारा जो है वह समुच्चय जो है वह दिया हुआ है। इनको जो है ना, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, इनको हम जो है वो रोस्टर फॉर्म में जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इनका हम जो है वो गुणनखंड निकालेंगे। तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x माइनस ये 2x और प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0, दोनों से जो है वो x कॉमन मिलता है। तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 6, यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x माइनस 6 दोनों में है, तो x माइनस 6 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये x बराबर 2 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 और जो है वो 6 हो जाएगा, तो ये 2 6 हो जाएगा। क्लियर? और b इज इक्वल टू ये 2 4 6, और ये जो है वो c इज इक्वल टू हमारा है 2 4 6 8 डॉट डॉट है, और तथा d इज इक्वल टू जो है वो ये हमारा 6 दिया हुआ है। क्लियर? ये जो है वो दिया हुआ है। तो अब देखिए बुआ, उपसमुच्चय कहने का मतलब क्या हो गया? उपसमुच्चय कहने का मतलब ये हो गया, जैसे जो है वो हम सेट ए की बात कर रहे हैं, तो सेट ए का हर एक अवयव जो है वो इसमें होना चाहिए। अगर जो है वो बी में है तब जाके हम कहेंगे ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। उसी प्रकार अगर सेट ए का जो है वो समुच्चय ए का हर एक अवयव जो है वो सी में होगा, तो हम कहेंगे ए जो है वो सी का क्या है, तो हमारा उपसमुच्चय है। तो चलिए हम जो है बारी-बारी से चेक कर लेते हैं। पहला हम जो है वो हम चेक कर लेते हैं, क्या ये जो है वो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है? ये जो है वो हमारा सेट क्या दिया हुआ है? तो ये जो है वो 2 6 सबसेट क्या ये जो है वो 2 4 6 का है। ए का हर एक एलिमेंट ये जो है वो बी के अंदर में है, ए का हर एक अवयव बी के अंदर में है। तो देखिए 2 6 है और यहाँ पे 2 6 है। ए ये जो है वो ए का हर एक अवयव जो है वो बी के पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे जो है वो कहेंगे ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। ये जो है वो बी का क्या है, तो उपसमुच्चय है। ये आंसर हो जाए। क्लियर? उसी प्रकार से हम जो है वो और जो है वो चेक करेंगे। दूसरा हम जो है वो देखिए क्या हम चेक करते हैं। अब देखिए ए जो है वो बी में था, ए जो है वो सी में भी है। कैसे है? तो देखिए ए ये जो है वो सबसेट है सी का, अर्थात ए जो है उपसमुच्चय है सी का। ये जो है वो हमारा सेट दिया हुआ है 2 6, और ये जो है वो सबसेट है सी हमारा है 2 4 6 8 डॉट डॉट है। क्लियर? ये जो है वो 2 6 यहाँ पे है, तो हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर ये जो है वो सी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। ये जो है वो सी का उपसमुच्चय है। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर में क्या है, तो 3 नंबर में देखिए क्या ये जो है वो ए जो है वो डी का उपसमुच्चय है। ए में जो है वो 2 6 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे तो 2 तो मालूम ही नहीं है डी में, तो इसलिए ए जो है वो डी का उपसमुच्चय नहीं होगा। क्लियर? अब हम बी का बात कर लेते हैं। बी में 2 4 6 है, तो देखिए 2 4 6 यहाँ पे है, यानी बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है। ये जो बी ए का होगा तो इसमें जो है वो 2 4 6 है, इसमें तो 4 है नहीं किया, तो बी जो है वो ए का नहीं होगा। क्या बी जो है वो डी का होगा? तो बी जो है वो डी का भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 4 है, इसमें जो है वो 2 4 है नहीं किया है। सिर्फ जो है वो बी सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। बी जो है वो
सी का जो है वो उपसमुच्चय हो जाएगा। बी जो है वो हमारा है 2 4 6 है और ये जो है वो उपसमुच्चय सी जो है वो 2 4 6 8 और ये जो है वो डॉट डॉट है, समझे। यहाँ पे देखिए 2 4 6 है, 2 4 6 है, तो बी का जो है वो हर एक अवयव जो है वो सी के पास में है। तो जब बी का हर एक अवयव सी के पास में है तो जो है वो हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो है वो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ये बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, समुच्चय है। बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है और यही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर। 4 नंबर में जो है वो अब देखिए ये जो है वो ये तो हो गया ना। अब सी देखते हैं तो सी जो है वो 2 4 6 8 है, लेकिन यहाँ पे 2 6 ही है, 8 यहाँ पे नहीं है, 4 भी नहीं है, यहाँ पे भी जो है 4 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो सी जो है वो किसी का सबसेट नहीं होगा। फिर ये डी जो है वो ए का भी हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा, सी का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो डी के अंदर में जो है वो एक ही एलिमेंट है, वो हमारा छो है, जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट। जो है वो आप जैसे हम ये जो है वो बनाए ना उस हिसाब से भी बना सकते हैं, नहीं तो जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि डी जो है वो ए का सबसेट है और डी जो है वो बी का सबसेट है, डी जो है वो सी का सबसेट है और यहाँ पे जो है वो ये जो है वो सबसेट है। और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे जो है वो ये जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि डी का प्रत्येक अवयव, डी का प्रत्येक अवयव अवयव ये जो है वो ए बी तथा सी तीनों में है, तीनों में है, तीनों में है। जब तीनों में होगा हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर डी जो है वो ए बी तथा सी का उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय है और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत ध्यान दीजिए। अब इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कहता है ज्ञात कीजिए कि जो है वो निम्नलिखित में जो है वो कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो है वो बताना है कौन सा सत्य है या फिर जो है वो असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, अगर सत्य होता है तो उसे सिद्ध करना है, अगर असत्य होता है तो एक उदाहरण जो है वो देने के लिए कहता है। क्लियर। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिए। पहला नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नंबर कहता है यदि ये जो है वो x जो है वो a से बिलोंग करता है तथा ये जो है वो b से बिलोंग करता है, तो क्या ये जो है वो x b से बिलोंग करेगा। ये जो है वो हमारा जरूरी नहीं कि ये x जो है वो b से अगर x a से बिलोंग करता है, a b से बिलोंग करता है, जरूरी नहीं कि ये जो है वो x जो है वो b से बिलोंग करेगा, तो ये हमारा जो है वो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल जो है वो समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। चूंकि यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, हमें जो है वो गिवन है ये x जो है वो a से बिलोंग करता है तथा ये जो है वो a जो है वो b से बिलोंग करता है। क्लियर। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि हम मान लेते हैं, माना कि हमारा जो है वो x जो है वो a से बिलोंग करता है, तो x इज इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 1 माने हैं और x जो है वो a से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे जो है वो 1 भी जो है वो किन से बिलोंग करेगा, तो ये जो है वो 1 भी जो है वो a से बिलोंग करेगा। a इज इक्वल टू हम कोई सेट मान लेते हैं, जैसे जो है वो 1 2 3। क्लियर। a इज इक्वल टू हम जो है वो सेट मान लेते हैं 1 2 3। b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो क्या है, a जो है वो b से बिलोंग करता है, तो b के अंदर में सब जो है वो यानी कि आ जाएगा एलिमेंट। ये 1 2 3, एक जो है वो हम 4 भी ले लेते हैं, तो देखिए m जो है वो 1 2 3 है, तो b में भी जो है वो 1 2 3 है, अर्थात ये जो है वो ये जो है वो b से बिलोंग करता है। ठीक है, तब कहता है x b से बिलोंग करेगा, तो x हम जो है वो क्या माने थे, एक एक जो है वो b से बिलोंग कर रहा है, बताइए तो आप, ये जो है b से बिलोंग कर रहा है, तो एक जो है वो b के अंदर में तो है नहीं किया है। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक तो है, ये जो है वो एक नहीं है, ये जो है वो करली ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है, जैसे ये जो है वो 4 लिखा हुआ है ना, ऐसे अगर जो है वो एक लिखा रहता तब ये हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एक इनसे बिलोंग कर रहा है, समझे। जैसे ये जो है वो एक जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो देखिए एक जो है वो यानी कि विदाउट जो है वो करली ब्रैकेट में है। ठीक है, तो इनको जो है वो विदाउट ये जो है वो करली ब्रैकेट में, ये जो है वो एक इनसे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो है वो एक ब्रैकेट के साथ में लिखा है। ठीक है, डबल ब्रैकेट लगे इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में क्या है, कहता है यदि a जो है वो b का सबसेट है, b जो है वो c से बिलोंग करता है, क्या ये जो है वो a c से बिलोंग करेगा, तो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो क्यों असत्य होगा तो आपको हम जो है वो एक एग्जांपल जो है वो बताते हैं। चूंकि सबसे पहले लिख दीजिए दिया है, क्या लिख दीजिए, दिया है। क्या दिया हुआ है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सब ए जो है वो सबसेट है बी का, बी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, तथा ये जो है वो बी जो है वो किन से बिलोंग कर रहा है, तो बी जो है वो सी से जो है वो बिलोंग करता है। तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं 1 2 समुच्चय ले लेते हैं, और बी इज इक्वल टू समुच्चय हमारा 1 2 3 है, तथा सी इज इक्वल टू जो है वो हमारा समुच्चय है ये 1 2 3, और हम ये एक 4 भी जो है वो ले लेते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो बी का क्या है, तो सबसेट है, अर्थात एम जो है वो क्या एलिमेंट है, 1 2 है, तो देखिए 1 2 यहाँ पे भी है, तो ये जो है वो बी का सबसेट है। क्लियर। अब जो है वो बी जो है वो सी का सबसेट है, बी में 1 2 3 आया, तो देखिए यहाँ भी 1 2 3 आया, तो बी जो है वो सी का भी सबसेट है। ये क्लियर। ये जो सबसेट नहीं, ये जो बिलोंग टू है, तो बी जो है वो बी के अंदर में जितना भी अवयव है वो जो है वो एक अंदर में ये सी के अंदर में प्रेजेंट है, बी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है। क्या उस केस में जो है वो ए जो है वो हमारा जो है वो कहता है ना, ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा, एम जो है वो हमारा 1 2 जो है वो कर्ली ब्रैकेट में है, यहाँ पे 1 2 कर्ली ब्रैकेट में है नहीं है, तो जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है ए जो है वो सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, समझे, इसीलिए ये असत्य हो जाए। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर था ना, अब देखिए इनका जो है वो हमारा जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, यदि जो है वो ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा, तो ये बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा सत्य हो जाएगा। कैसे सत्य हो जाएगा, ये जो है वो आपको हम बताते हैं ना, यहाँ पे जो है वो चूंकि दिया है, यहाँ पे जो है वो दिया है, क्या दिया हुआ है तो समझिए, ये दिया हुआ ए जो है वो बी का सबसेट है, तथा बी जो है वो सी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है। आपको हम काउंटर एग्जांपल से भी जो है वो समझा देंगे। हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि जो है वो हम x जो है वो a से बिलोंग करता है, x a से बिलोंग करता है, a जो है वो b का सबसेट है, जब x a से बिलोंग करेगा, ये x जो है वो b से भी बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, a जो है वो b का सबसेट है, a का हर एक एलिमेंट b में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये जो है वो x जो है वो यहाँ पे b से भी बिलोंग करेगा। क्लियर। तब अगर x b से बिलोंग करता है तो b जो है वो किनका सबसेट है, c का, तो ये जो है वो x को c से भी बिलोंग करना पड़ेगा, तब ये जो है वो x जो है वो c से बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे x a से बिलोंग कर रहा है, x यहाँ पे c से बिलोंग कर रहा है, हम फाइनल जो है वो कह सकते हैं यहाँ पे a जो है वो सबसेट होगा किनका, c का, a जो है वो c का सबसेट होगा, तो यही तो हमारा प्रूव हो जाएगा, समझे। आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इनको क्लियर करवा देते हैं। ठीक है। क्या ये जो है वो ए जो है वो अगर बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, क्या जो है वो ए सी का भी सबसेट होगा, तो चलिए ए इक्वल टू हम जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 जो है वो समुच्चय ले लेते हैं, और बी इज इक्वल टू हम जो है 1 2 3 ले लेते हैं, और जो है वो सी इज इक्वल टू जो है वो 1 ये जो है 1 2 3 4 जो है वो हम ले लेते हैं। तो अब देखिए क्या ए जो है वो बी का ये उप समुच्चय है, अर्थात ए का हर एक अवयव जो है वो बी के अंदर मौजूद है, तो 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, ये जो है वो बी का सबसेट है, और जो है वो देखिए क्या ये जो है वो बी जो है वो सी का सबसेट है, तो बी का हर एक अवयव सी के पास होना चाहिए, तो 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ पे है, तो बी जो है वो सी के सबसेट है। तब हमें जो है वो चेकआउट करना है क्या ये जो है वो सी का सबसेट हो रहा है, तो देखिए ए में जो है 1 2 है, और सी में भी जो है वो 1 2 यहाँ पे है, ये जो है वो सी का भी सबसेट हो रहा है, समझे ना, ये एग्जाम्पल समझे ना, इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, तो इनको जो है वो हम पहले पढ़ते हैं, फिर जो है आके सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है वो बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ये जो है वो सी का भी सबसेट नहीं होगा, तो ये जो है वो जरूरी नहीं है, ये जो है वो ए सी का सबसेट हो सकता है। क्लियर। ये जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ओ सत्य हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, तो एग्जाम्पल जो है वो दिखाना है, तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, माना कि जो है वो ए इज इक्वल टू हम जो है वह समुच्चय ले लेते हैं 1 2, और बी इज इक्वल टू हम जो है वो समुच्चय ले लेते हैं 1 3 5। क्लियर। तथा सी इज इक्वल टू जो है वो हम समुच्चय ले लेते हैं 1 2 6 जो है वो देखिए यहाँ पे क्या ये जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है,
ए का हर एक अवयव बी के पास है, तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 तो है बस 2 नहीं है। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए, अब क्या ये बी जो है वो सी का सबसेट है? बी जो है वो सी का सबसेट है। ये जो है 1 3 5 है, तो यहाँ पे 1 ही है सिर्फ। ये जो है वो 1 ही है, 3 5 तो है नहीं किया, तो ये जो है बी जो है वो सी का भी जो है वो सबसेट नहीं है। क्लियर। अब देखिए क्या, अब जो है वो ए सी का सबसेट है इम्प्लाइज, एक अंदर में 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, यानी कि ए जो है वो सी का सबसेट हो गया। और यहाँ पे ये क्या बोला था, यहाँ पे जो बोला था ये जो है वो सी का सबसेट नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। समझे ना? इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत आसान, बहुत जो है वो सिंपल था। अब देखिए इनका जो है वो 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में क्या कह रहा है? 5वां में कह रहा है एक्स ए से बिलोंग करता है, ए बी का सबसेट नहीं है, क्या तब जाके एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा? ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, जरूरी नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। ये क्यों असत्य होगा, तो आपको हम जो है एग्जांपल जो है वो समझा देते हैं। एक्स ए से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है एक्स ए से बिलोंग करता है, तथा ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो आपको एग्जाम्पल लेना है। क्लियर। अब देखिए एक्स ए से बिलोंग करता है, तो हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे माना कि एक्स बराबर जो है वो हम 1 मान लेते हैं। क्लियर। और ये जो 1 है वो ए से बिलोंग कर रहा है, एक जब ए से बिलोंग कर रहा है, हम जो है वो ए इज इक्वल टू एक सेट ले लेते हैं, ये जो है वो 1 2, और बी इज इक्वल टू हम जो है वो एक सेट ले लेते हैं, ये 3 4 जो है वो हम ले लिए हैं। अब देखिए ए क्या बी का सबसेट है? ये जो है वो बी का सबसेट नहीं है। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे तो है भी नहीं किया, ये जो है वो बी का भी सबसेट नहीं है। तो हमें जो है वो तब उस केस में क्या कर रहा है, एक्स क्या बी से बिलोंग करेगा? ये जो है वो देखिए एक्स को हम 1 माने थे, एक जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, बी से, एक तो बी के पास में है नहीं क्या, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो ये कहा है एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। तो 5 नंबर तक बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल था, समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 6 नंबर जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो इस साइड जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इनका जो है वो 6 नंबर, ये जो है वो 2 का 6 नंबर है। ये जो है वो ए सबसेट है बी का, एक्स जो है वो बी से जो है वो बिलोंग नहीं करता है, तो एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। क्या होगा? ये सत्य हो जाएगा। कैसे सत्य होगा, तो आपको हम जो है वो विथ प्रूफ प्लस में एग्जाम्पल से जो है वो हम काउंटर एग्जाम्पल से भी जो है वो आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट मान लेते हैं, मान चलिए 1 2 मान लेते हैं, और बी इज इक्वल टू हम जो है वो सेट मान लेते हैं 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो बी का सबसेट है, यहाँ तो ए जो है वो बी का तो सबसेट है, ये जो है वो बी का सबसेट है, एक हर एक अभी बी के पास में, तो ये जो है वो बी का सबसेट है। अब देखिए एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए हम जो है वो मान लेते हैं 4, 4 क्या ये जो है बी से बिलोंग कर रहा है, तो 4 के अंदर में तो बी है नहीं किया, तो 4 जो है बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा है। जब 4 बी से बिलोंग नहीं करेगा, तो 4 ए से बिलोंग करेगा, 4 ए के अंदर में है, ये जो है वो 4 जो है वो एक अंदर में भी जो है वो नहीं है, ये तो हमारा बिल्कुल सही बात ये जो है वो कह रहा है, समझे ना? चलिए अब जो है वो हम इनको प्रूव कर लेते हैं। हम जो है वो यहाँ पे ये जो है वो दिया हुआ है ना, तो ये जो है वो सब जो है वो लिख लीजिएगा। हम जो है वो मान लेते हैं पहले, ये जो है वो माना कि हम जो है वो मान लेते हैं कि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है। x कहता है a से नहीं बिलोंग कर रहा है, हम जो है वो मान लिए x a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे जो है वो आप 10th में नहीं पढ़े थे, √3 एक अपरमेय संख्या, इनको प्रूव करने के लिए हम पहले जो है वो √3 को परमेय संख्या मानते थे, और हम प्रूव करते करते जो हमें मालूम चला कि नहीं ये अपरमेय संख्या है, तो उसी हिसाब से जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो x जो है वो हम a से बिलोंग जो है वो हम यहाँ पे मान लिए हैं। क्लियर। तो जब x a से बिलोंग करेगा, a जो है वो b का सबसेट है, तो b से भी जो है वो x को जो है वो x को जो है वो b से भी बिलोंग करना पड़ेगा, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है। क्लियर। बट हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता है, x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता है। हम यहाँ पे क्या निकाले, x जो है वो b से बिलोंग करता है, तो हमारा जो है वो मानना जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः हमारा मानना गलत है कि ये जो है वो हमारा x a से बिलोंग करता है, ठीक है। x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा, समझे? इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था।
ये देखिए ये जो है वो 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो समझिए। कहता है मान लीजिए ए बी सी जो है वो 3 ऐसे समुच्चय है कि ए यूनियन बी बराबर ये ए यूनियन सी है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है। तब हमें कहता है दर्शाइए कि ये जो है वो बी बराबर जो है वो सी होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। क्लियर। यहाँ पे जो है वो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे दिया है, ये जो है वो दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी दिया हुआ है, तथा ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। क्लियर। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो क्या करते हैं तो समझिए। इसको जो है ना आपको हम जो है वो इस साइड जो है वो समझाते हैं, आगे भी यूज होगा ये जो है वो वितरण नियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो बता देते हैं। यहाँ पे जो है वो वितरण नियम जो है वो क्या होता है, इनको हम जो है वो फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो कर देते हैं। आप जो है वो इनमें इनमें जो है वो हम यूज करेंगे, आगे भी यूज होगा प्रूव करने में, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। समझे। ये जो है वो वितरण नियम जैसे जो है वो देखिए हमारा जो है वो 2x प्लस 2 है। क्लियर। ये जो है वो हमारा इज इक्वल टू ये जो है वो 2 दिया हुआ है। मान चलिए ये हमारा समीकरण है, समीकरण है, हम दोनों तरफ जो है वो 2 से जो है वो भाग भी कर सकते हैं, है कि नहीं है, या फिर जो है वो 2 से हम जो है वो गुना भी कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जो है वो दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो समझिए, अगर जो है वो यही जो है वो 2x प्लस 2 और ये जो है वो 2 गुना में दिया रहेगा, तो आप कैसे इनको गुना करिएगा, 2 गुना ये 2x प्लस ये जो है वो 2 गुना 2 हम करते हैं, यानी कि ये 4x प्लस 2 दूनी के 4, ये हो गया ना। तो अब जो है वो आपको हम वितरण नियम समझाते हैं। देखिए ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंटरसेक्शन है इनको जो है वो सपोज दैट आप जो है वो मन में जो है वो सोच लीजिए कि ये गुना ही है। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन ये बी। क्लियर। अब फिर ये जो है वो यूनियन, यानी कि यहाँ पे जोड़ था ना, तो हम जो है वो जोड़ दिए। फिर ये जो है वो ए इंटरसेक्शन सी है। यही हमारा जो है वो वितरण नियम होता है, तो इनको आप याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो इंटरसेक्शन भी लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा ए यूनियन बी हम जो है वो इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। इधर जो है वो हमारा ए यूनियन सी और जो है वो इंटरसेक्शन बी हम ले लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए ये जो है यूनियन बी है और इंटरसेक्शन बी है। जब यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी आपको दिख जाएगा तो उनका मान जो है हमारा बी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो बी हो जाता है इज इक्वल टू। और देखिए इसमें हम जो है वो ये जो है वो नियम जो है वो हम इसमें लगा देंगे, तो इसमें ये नियम लगा देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी फिर ये यूनियन, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो इतना हो गया। अब देखिए ये बात आपको हजम नहीं हुआ होगा कि जो है वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कैसे हो गया। तब इनको जो है हम एक एग्जाम्पल जो है वो समझा देते हैं। ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं 1 2, बी इज इक्वल टू जो है वो हम सेट ले लेते हैं 2 3 4। क्लियर। यहाँ पे जो है वो ए यूनियन बी हम निकालते हैं, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो जो है वो दोनों को हम मिला के लिख देंगे, अर्थात ये 1 2 3 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी जो है वो 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो 2 3 4 है, तो दोनों में जो है वो कॉमन क्या मिल जाएगा, हमारा 2 3 4 मिलेगा ना, और 2 3 4 जो है वो किनके बराबर, बी के बराबर है। तो ये जो है वो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या दे दिया, बी दे दिया। तो इनके स्थान पे बी हम लिख सकते हैं, तो याद रखना है यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो जहाँ पे दिखेगा वहां पे हम ये अप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब आगे जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है वो हो गया ना। अब जो है वो देयरफॉर ये हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये सी इंटरसेक्शन बी। क्लियर। इनका नाम जो है वो फर्स्ट रख दीजिए। क्लियर। अब जो है वो हम पुनः
अब जो है वो आगे जो है वो हम चलते हैं, तो पुनः जो है वो अब हम इंटरसेक्शन जो है बोथ साइड सी ले लेते हैं। तो ये जो है वो हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी है। अब जो है वो बोथ साइड जो है वो हम इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, ये जो है वो इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो है वितरण नियम लगाएंगे तो ये ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बुआ यहाँ पे यूनियन सी है और ये इंटरसेक्शन सी है, यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो ध्यान देना है, यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है वो सी है और ये बी इंटरसेक्शन जो है वो सी यहाँ पे है। क्लियर। तो अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी का स्थान पे ये जो है वो हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं इसके स्थान पे। तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और ये यूनियन। देखिए वह बी इंटरसेक्शन हमारा जो है वो सी है, इनको हम जो है वो सी इंटरसेक्शन बी लिखेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है वो यहाँ पे देख लीजिए ना, ए हम जो है वो इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जब हम जो है वो बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे फिर भी जो है वो बी और ए में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 ए मिल रहा है, दोनों तो बतवा बराबर है। क्लियर। ये जो है वो इतना हमारा जो है वो हो गया। अब देखिए हम इनको जो है वो देयरफॉर ये C इज इक्वल टू ये A इंटरसेक्शन B यूनियन ये जो है वो C इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। ये जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं, इनका नाम 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 हम जो है वो चलेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से जो है वो हम चलेंगे। RHS दोनों को बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा B इज इक्वल टू सी हो जाएगा। यही तो हमारा प्रूव करना मिला था, यही हम जो है वो प्रूव कर दिए। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध जो है वो तुल्य है। तुल्य का कहने का मतलब ये हो गया कि ए इंटर से ये जो है वो ए उपसमुच्चय बी है, ठीक है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए माइनस बी 5 है, ए यूनियन बी बी है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये ए है। चारों का मतलब बात एक ही है, ठीक है, तो इनको जो है वो हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा, ठीक है। पहला में दिया हुआ ए सबसेट है किनका, तो बी का। इनका मतलब क्या हो गया, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी में है। इनका मतलब ये हो गया समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है वो किस में है, तो बी में है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है वह बी में है, इनका मतलब यह ना हुआ ए सबसेट बी का मतलब हो गया ए का प्रत्येक अवयव जो है वह बी में है। अब देखिए दूसरा में जो है वो देखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, इनसे हम फर्स्ट में चलेंगे, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू ये 5 है। ए में से बी को माइनस किया है तो क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। अर्थात ए में जो है वो यानी कि हम ऐसा जो है वो यानी कि हमारा मतलब जो है वो समुच्चय अवयव था जो कि जो है वो बी में जो है वो नया है, समझे। इनका मतलब ये हो गया ए में जो है वो जो भी अवयव है बी में भी है, तब ने ए माइनस बी किया है तो ये हमारा 5 आया हुआ है, समझे। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो समुच्चय ए में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो कि बी में ना हो। समुच्चय ए में ऐसा, समुच्चय ए में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो बी में ना हो। इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब यही ना हो गया कि जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो क्या है, तो बी का सबसेट है। तो यही तो जो है वो हम जो है वो फर्स्ट से, ये जो है वो सेकंड से लेते हैं, फर्स्ट में जो है वो हम आगे। क्लियर। अब जो है वो हम थर्ड से जो है वो फर्स्ट में जो है वो जाएंगे। थर्ड में जो है वो दिया हुआ है, इनको हम मान लेते हैं पहले। ये जो है वो दिया हुआ है, माना कि हम जब मान लेते हैं ए यूनियन बी बराबर हम बी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, चूंकि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये सबसेट ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हम लेकर चलते हैं। यहाँ पे जो है वो चूंकि दिया हुआ है ए यूनियन बी जो है वो कितना है, बी है, तो इनके स्थान पे हम बी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है वो ये जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। बस सिंपल था। इसमें जो है वो थर्ड से हम फर्स्ट में चल गए,
उसी प्रकार हम जो है वो फोर्थ में जो है वो चलेंगे, तो लिखिएगा माना कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये जो है वो सबसेट होगा किनका, तो बी का होगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दिया हुआ है, तो ये जो है वो सबसेट हो जाएगा बी का, बस सिंपल है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 5 नंबर अतः दिखाइए कि यदि ए जो है वो बी का जो है वो उपसमुच्चय है, तो सी माइनस बी भी जो है उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए और फिर जाके हल करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ये जो है वो क्या है, तो बी का सबसेट है। ठीक है, चूंकि ये जो है वो बी का सबसेट है, हम जो है वो यहाँ पे x जो है वो a से बिलोंग करता है, हम जो है वो माने हैं। जब x a से बिलोंग करेगा तो ये जो है वो b का सबसेट है, तो ये जो है वो x किन से बिलोंग करेगा, x जो है वो b से भी बिलोंग करेगा। इनका नाम पहला दे दीजिए। और जब ये जो है वो, और हम जो है वो x जो है वो अगर a से अगर बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे x जो है वो b से भी बिलोंग नहीं करेगा। जब जो है वो x a के अंदर में नहीं है, तो b के अंदर में भी जो है वो नहीं होगा। इनका नाम जो है वो 2 दे दीजिए। ठीक है, पुनः ध्यान दीजिए, हम जो है वो यहाँ पे मानते हैं, माना कि ये जो है वो x बिलोंग टू ये जो है वो c माइनस बी है, x जो है वो बिलोंग टू c माइनस बी है। इनका मतलब क्या हो गया, यानी कि c माइनस बी का मतलब क्या हो गया, यानी कि c में से b को हम माइनस कर रहे हैं, तो b में जो एलिमेंट है वो c के पास नहीं होना चाहिए, समझे। अर्थात जब x बिलोंग्स टू c माइनस बी होगा, तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं x जो है वो हमारा c से बिलोंग करेगा। परंतु यहाँ पे जो है वो x जो है वो c से बिलोंग करेगा, परंतु यहाँ पे जो है x जो है वो क्या है, b से जो है वो बिलोंग नहीं करता है। जब x b से जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे देखिए x जो है वो c से बिलोंग करेगा, परंतु x जो है वो b से जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। c माइनस b का मतलब यही ना हुआ ना। तो जब x b से बिलोंग नहीं करेगा, x जो है वो यहाँ से a से भी बिलोंग नहीं करेगा, समीकरण फर्स्ट से। जब x जो है वो a से भी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, तो हम जो है वो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ये c माइनस ये जो है वो हम लिख सकते हैं। इनका नाम 4 रख दीजिए। अब देखिए हम जो है वो समीकरण 3 4 से x जो है वो इनसे बिलोंग करता है, x जो है वो c माइनस a से बिलोंग करता है, तो हम जो है यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से जो है वो हम लिख सकते हैं कि ये जो है वो c माइनस बी जो है वह सबसेट होगा किनका, ये c माइनस a का होगा। समझे, ये तो प्रूव करना था, यही हम प्रूव कर दिए। इनका जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए सिद्ध कीजिए कि जो है वो a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b और a यूनियन b ये जो है वो a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b होता है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सिद्ध कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें जो है वो 2 पार्ट है, तो हल दे दीजिए। और जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए दिया है हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो a इज इक्वल टू ये a इंटरसेक्शन b यूनियन ये a माइनस b दिया हुआ है। तो हम RHS वाला पार्ट्स जो है वो चलते हैं। RHS में हमारा है a इंटरसेक्शन b यूनियन ये a माइनस b है, क्लियर। एक जो है वो फॉर्मूला होता है सिंस a माइनस b का फॉर्मूला होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी b डैश होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये a इंटरसेक्शन b यूनियन ये जो है वो a इंटरसेक्शन ये b डैश हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे a इंटरसेक्शन दोनों में है, तो a इंटरसेक्शन को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे b यूनियन ये जो है वो b डैश। एक फॉर्मूला होता है सिंस b यूनियन b डैश जो है वो हमारा क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ये जो है वो a इंटरसेक्शन ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और ये भी फॉर्मूला ही होता है a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा a ही रिजल्ट देगा, समझे। इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन में जो है वो जो कम वाला होगा वो ज्यादा वाला में ऑटोमेटिक कॉमन हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में बहुत सारा जो है वो सेट आ जाएगा, तो उसमें जो है वो a तो कॉमन मिलवे करेगा, तो ये जो है वो हमारा a मिल जाएगा। तो यही तो हमारा LHS पार्ट था ना, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अतः LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा।
ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा का हम जो है वो LHS पार्ट को जो है हम उठाते हैं यहाँ से। ये जो है हम LHS पार्ट को जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो LHS में हमारा है A यूनियन A B माइनस A दिया हुआ है, समझे। यूनियन B माइनस A दिया हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे B माइनस A इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा B इंटरसेक्शन A डैश हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये A यूनियन ये क्या हो जाएगा हमारा B इंटरसेक्शन A डैश। यहाँ पे जो है वो हम लगाएंगे वितरण नियम से, वितरण नियम से, वितरण नियम से। तो वितरण नियम क्या होता है, तो वितरण नियम होता है ये A यूनियन B इंटरसेक्शन C रहे तो ये जो है वो A यूनियन B हो जाता है। फिर ये जो है इंटरसेक्शन बीच में इंटरसेक्शन, फिर ये A यूनियन C हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये A यूनियन B इंटरसेक्शन ये A यूनियन ये A डैश हो जाएगा, क्लियर। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए A यूनियन A डैश क्या देगा, हमारा यूनिवर्सल सेट दे देगा। तो यहाँ पे जो है वो है ना B यूनियन B डैश जो यूनिवर्सल सेट देता है, तो A यूनियन A डैश हमारा यूनिवर्सल सेट दे देगा। A यूनियन B और ये इंटरसेक्शन ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो हमारा जो है यही ना मिलेगा ना, A यूनियन B ही मिलेगा, है कि नहीं है। A यूनियन B जो है वो जो रिजल्ट लाइएगा वो, और यूनिवर्सल सेट के साथ में जो है वो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट हो जाता है, तो हमारा A यूनियन B ही मिलेगा। यही तो हमें जो है वो प्रूव करना था। तो बराबर जो है वो लिख देना है RHS और यहाँ पे अतः LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा, क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। समुच्चय के गुणधर्म का प्रयोग करके जो है वो सिद्ध कीजिए। हमें जो इनका जो है वो A यूनियन A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन A यूनियन B बराबर A जो है वो सिद्ध करना है, ठीक है। तो हल दे दीजिए, और जो है वो हम पहला का जो है वो हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS में हमारा है A यूनियन ये A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है। A यूनियन A इंटरसेक्शन जो है वो B दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे चूंकि वितरण नियम से, वितरण नियम से, तो वितरण नियम यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो A यूनियन A और इंटरसेक्शन ये जो है वो A यूनियन जो है वह B हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सिंस ये जो है वह A यूनियन A बराबर फॉर्मूला होता है A, ये हमारा A यूनियन A जो है वो क्या हो जाएगा A के बराबर हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन ये जो है वह A यूनियन B हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे A इंटरसेक्शन है और A यूनियन है, A इंटरसेक्शन है A यूनियन है, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, तो ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट मेथड से जो है वो इनको बना सकते हैं। अब देखिए सेकेंड मेथड से जो है वो कैसे इनको लाइएगा, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड जो है वो कैसे लाइएगा, तो हमारा जो है LHS है A यूनियन A इंटरसेक्शन भी है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम जो है वो ऐसा ऐसा हम करते हैं A इंटरसेक्शन यूनियन हम ले लेते हैं। A यूनियन जो है वो सिंस A इंटरसेक्शन यूनियन जो है वो हमारा A के बराबर होता है, किन के बराबर होता है, तो A के बराबर, और ये यूनियन ये A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो A के बराबर हो जाएगा, A यूनियन ये A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, समझे। A इंटरसेक्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है ना ऐसा नहीं करिए, आप ये करिए A इंटरसेक्शन इसमें भी है A इंटरसेक्शन इसमें भी है, तो ये ऐसा नहीं करिए। A इंटरसेक्शन जो है वो दोनों सम जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट और ये यूनियन B हो जाएगा। तो अब देखिए A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में जो है वो हम यूनियन ले रहे हैं B के साथ में, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट ही देगा। सिंस यूनिवर्सल सेट में जो है वो आप यूनियन लीजिएगा कोई भी सेट के साथ में, तो वही सेट जो है वो हमारा दे देता है, समझे। ये जो है वो हमारा क्या दे देगा, ये वही सेट नहीं देगा, ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट देगा। आपको एग्जांपल जो है वो काउंटर एग्जांपल से जो है वो समझाएंगे, तब ये जो है वो आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल के तौर में जो है वो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 है, A इज इक्वल टू हमारा कोई सेट है 1 है, क्लियर। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के साथ में हम जब यूनियन लेंगे तो ये
1 2 यूनियन ये 1 हो जाएगा, तो जो है वो हमारा दोनों जो है वो साथ में लिखा जाएगा, अर्थात 1 2। ये तो यूनिवर्सल सेट के ही बराबर हो गया ना, ये यूनिवर्सल सेट देगा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट के साथ में जो है वो ये कॉमन वाला है, ये ए ही आ जाएगा, समझे। यही तो हमारा जो है वो RHS पार्ट था, तो बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिए और ये प्रूव्ड। क्लियर, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए सेकेंड का जो है वो हम LHS पार्ट जो है वो हम लेते हैं। LHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिया हुआ है हमारा, जो है वो ए इंटरसेक्शन ये ए यूनियन बी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो क्या यूनियन है, तो हम ऐसा करते हैं ए यूनियन फाई ले लेते हैं, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन ये जो है वो ए यूनियन बी है। क्लियर, देखिए ये हम ऐसा इसीलिए किए हैं क्योंकि ये जो है वो ए यूनियन फाई जो है वो क्या देगा, ए ही देगा। फाई का मतलब हो गया कुछ नहीं, दोनों में जो है वो हम दोनों को मिला के लिखेंगे तो ए देगा। अब देखिए ए यूनियन है, ए यूनियन है, तो ए यूनियन को हम बाहर निकाल लेंगे, ये जो है वो फाई इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब देखिए फाई के साथ में जो है वो हमें इंटरसेक्शन जो है वो लेना है, तो इस दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो फाई न मिलेगा, ए यूनियन ये फाई हो जाएगा। जब ए यूनियन हम फाई लेंगे तो ये ए हो जाएगा, बराबर ये RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब जो है वो ये हमारा क्या नंबर था, 7 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है तो समझिए। 8 नंबर कहता है दिखलाना है हमें कि जो है वो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, का तात्पर्य जो है वो बी बराबर सी अवश्य रूप से नहीं होता, यानी कि ये जो है वो दोनों होता है, ये जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, समझे। तो चलिए हम जो है वो इनको हल लिख दीजिए। हम जो है वो पहले मान लेते हैं, यहाँ पे माना कि हम जो है वो समुच्चय मान लेते हैं ए बराबर ये ए बी। क्लियर, और बी इज इक्वल टू समुच्चय मान लेते हैं ये बी सी डी, तथा सी इज इक्वल टू जो है वो हम समुच्चय मान लेते हैं ए सी डी ई मान लेते हैं। क्लियर, अब देखिए हमें जो है वो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें जो है वो सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए हम जो है वो LHS वाला पार्ट से चलते हैं, तो LHS में हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए हमारा है ए बी, इंटरसेक्शन बी जो है वो बी सी डी है, तो दोनों में जो है वो कॉमन क्या मिलता है, तो दोनों में जो है वो हमारा बी बी है, यानी कि हमारा बी दोनों में कॉमन मिलता है। अब हम RHS वाला पार्ट से चलते हैं। RHS में हमारा है ए इंटरसेक्शन सी है, ए जो है वो ए बी है, इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा ए सी डी ई दिया हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, यानी कि ए कॉमन मिला है। देखिए ये और ये जो है वो बराबर है, नहीं है, ये दोनों जो है वो हमारा जो है वो बराबर है, ये दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए ना, ये दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए ना। तो जब दोनों बराबर होगा तो आप ऐसा करिए ना, यहाँ पे ये जो है वो ए को डाल दीजिए, ए को, तो ये जो है वो हमारा ए हो जाएगा, तो जब ये आ जाएगा तो ए जो है वो दोनों मिलेगा, तो ये ए हो जाएगा, क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा हमारा, ये जो है वो ए हो गया। तो अब देखिए दोनों जो है वो क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, अतः LHS बराबर RHS हो गया है। कब, जब ये जो है वो बी जो है वो सी के बराबर नहीं है, समझे। बी मतलब सी के बराबर मतलब ये हो गया, बी में ए बी है, इसमें ए बी सी है, ए तो है बट बी इसमें है नहीं है, यानी ये जो है वो बी के बराबर नहीं है। क्लियर, ये जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा, समझे। सोच के जो है वो बनाना रहता है, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। ये जो है हमारा 8 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है समझिए, कहता है मान लीजिए कि जो है वो ए और बी जो है वो दो समुच्चय है, यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x बराबर बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 है, और ए यूनियन x बराबर बी यूनियन x है, तो सिद्ध करना है ए बराबर बी। हमें जो है वो ये जो है वो संकेत में दिया हुआ है, वितरण नियम का प्रयोग करते हुए इनको बनाना है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। ये जो क्या दिया हुआ है, तो हमें ये ए इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तथा
और ये जो है वह ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये बी यूनियन एक्स जो है वह दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए इज इक्वल टू बी। समझे? हम पहले इनको जो है इस कंडीशन लेकर चलेंगे। ये जो है वो हमारा कंडीशन ए इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन ये ए यूनियन एक्स है। क्लियर? अब देखिए ए यूनियन एक्स के स्थान पे बी यूनियन एक्स हम रख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ये बी यूनियन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम जो वितरण नियम लगाएंगे, चूंकि वितरण नियम से वितरण नियम लगाएंगे तो ये जो है वो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स है ना, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो किन के बराबर है, फाइव के बराबर है। ये जो है वो हमारा ए इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये फाइव के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए फाइव के साथ में हम यूनियन लेंगे तो ये जो है वो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ही हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए हम जो है वो चलते हैं, इनसे जो है वो हम चलते हैं, B बराबर ये B इंटरसेक्शन ये B यूनियन एक्स है। B यूनियन एक्स का स्थान पे A यूनियन एक्स रख सकते हैं, तो इनके स्थान पे हम जो है वो रख देंगे। तो जो है B बराबर ये B इंटरसेक्शन ये A यूनियन एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान देना है यहाँ पे B बराबर, यहाँ पे जो है वितरण नियम लाएंगे तो B इंटरसेक्शन A यूनियन ये B इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो क्या मान देगा, फाइव देगा, क्योंकि ये जो बी इंटरसेक्शन फाइव दिया हुआ है। तो हमारा बी इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ये फाइव हो जाएगा। जब इनके साथ हम जो है वो फाइव जो है वो लेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, अर्थात ये जो है वो बी बराबर इनको हम ए इंटरसेक्शन बी भी जो है वो हम लिख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, दोनों का बतवा बराबर है। इनका नाम 2 दे दीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखिए दोनों का LHS RHS वाला बराबर है, तो LHS वाला बराबर हो जाएगा, इसीलिए ये A बराबर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A बराबर B हो जाएगा। समझे? A बराबर B, यही तो हमें प्रूव करना था, यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इनका 10 नंबर, लास्ट फाइनल 10 नंबर कहता है कि ऐसे समुच्चय ABC ज्ञात करना है ताकि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तथा A इंटरसेक्शन C जो है वो अरिक्त समुच्चय हो और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन जो है वो C जो है वो फाइव अरिक्त समुच्चय मतलब समझे, मतलब उसमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एलिमेंट हो। चलिए हम जो है वो हल दे दीजिए। हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि A इज इक्वल टू समुच्चय मान लेते हैं AB, B इज इक्वल टू जो है वो समुच्चय मान लेते हैं BCD तथा C इज इक्वल टू समुच्चय मान लेते हैं ACD। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, तो A हमारा जो है वो दिया हुआ AB इंटरसेक्शन B जो है वो BCD दिया हुआ है। देखिए वो दोनों में जो है वो कॉमन क्या मिलता है, B, ये जो है वो B हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो हम ये जो है वो A इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं, तो ये जो है वो हमारा है AB इंटरसेक्शन C जो है वो ACD दिया हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या मिलता है, A मिल जाएगा। अब जो है वो देखिए ये जो है वो AC AB BC, अब जो है हम निकालते हैं B इंटरसेक्शन C, तो B जो है वो दिया हुआ है BCD इंटरसेक्शन BCD है और ये ACD है, ACD है, तो दोनों बोथ में क्या कॉमन मिलता है, AD, ये जो है वह AD हो जाएगा। समझे? ये जो है वो क्या होगा, AD हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देनी है बात, ये जो है वो A इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन C निकालना है, सब जो है वो क्या आया, और रिक्त समुच्चय आया हुआ है, कुछ ना कुछ अव्यय किया है। ठीक है, ये भी तो जो है वो हमारा ये तो ठीक है, और ये जो है वो ये हम चेक कर लेते हैं पुनः, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये जो है वो दिया हुआ है AB इंटरसेक्शन ये BCD इंटरसेक्शन ये जो है वो ACD है।
इसमें जो है वो क्या कॉमन मिलता है? तो इसमें कुछ नहीं कॉमन मिलता है, अर्थात ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? तो फाई के बराबर हो जाएगा। ये हमारा फाई के इक्वल हो जाएगा, समझे? यही तो जो है वो हमें दिखाना था। ये जो है वो सेट ए समुच्चय ए बी सी ये जो है वो हमारा यही तीनों जो है वो इनका आंसर हो जाएगा, समझे? इस तरीका जो है वो हमारा विविध प्रश्नावली जो है वो 1 जो है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में मिलेंगे विविध प्रश्नावली 2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।